हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत सारे दिनों की, मतलब 2-3 दिनों की मिक्स एंड मैच करके मैंने बनाई है। तो थोड़ा किसी किसी दिन की का इस पे व्लॉग है, क्योंकि ना 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो बीच में मैंने आपके साथ 1-2 रेसिपीज़ के ही व्लॉग शेयर किए हैं, जो कि मैंने कहा कि ना भेजने से अच्छा मैं आपको कुछ रेसिपीज़ तो दे ही दूँ, क्योंकि मैं भी जब अपने व्लॉग्स नहीं डालती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे 2-3 दिन की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड करके एक व्लॉग बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले ये ना व्लॉग संडे का है। तो संडे की मॉर्निंग में उठने में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेट हो ही जाता है। छुट्टी रहती है आरोग्य के पापा की भी, और घर में ऐसा कुछ टिफ़िन उफ़िन बनाने का झंझट होता नहीं है, तो थोड़ी सी टेंशन कम रहती है। तो उठने में थोड़ा लेट हो जाता है। ऑलमोस्ट हमें 9 बज गए थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू पोछा लगा हुआ है घर में और ब्रश वगैरह हो गया है। इस टाइम पे निशी पोछा लगा रही थी, बाकी झाड़ू मैंने लगा दी थी। और आरोग्य के पापा सुबह सुबह ही उठ के अपना कुछ काम करने लग गए थे, और मैं यहाँ पे ना थोड़े से वो बनाने की तैयारी कर रही थी, नाश्ते के लिए ढोकला बनाने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि मैंने सबसे पूछा कि क्या खाना है, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैंने सोचा ढोकला थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। तो मैंने कहा कि इस टाइम पे अगर हम लोग ये खा लेंगे तो फिर लंच टाइम तक मैं दाल चावल वगैरह कुछ बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। नॉर्मल सूजी को और दही को डाल करके मैंने मिक्स कर दिया था और 10 मिनट रख दिया था इसको भीगने के लिए। ये रेसिपी आपके साथ पहले भी मैंने शेयर करी हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आपसे नहीं बता रही हूँ। नॉर्मल वही, जैसे हम इडली के लिए, सूजी की इडली के लिए बैटर तैयार करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो अब जब 10 से 12 मिनट तक ये हमारी भीग गई थी ना, ये बैटर हमारा भीग गया था, तो वापस से मैंने इसको खोला है। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। तो ये जो ढोकला बनता है ना, इसमें नमक आपको थोड़ा सा कम ही डालना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा नमक नमक सा आता है ना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा हल्का भी आपको डालना होता है। और हम ना इसमें इनो भी ऐड करेंगे, तो इनो भी थोड़ा नमकीन ही होता है, इस वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करिएगा। मेरे से ना नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ऐसा नहीं कि खाने लायक नहीं था, लेकिन हाँ, मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था नमक। और यहाँ पे मैं इसमें एक शय से ये इनो का डालूँगी। तो इनो ना बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इंस्टेंट काम करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं ना सबसे पहले, जब भी आप अपने बैटर में इनो डालें, किसी भी चीज़ में जिसमें आप इनो का यूज़ करें और आपको उसको स्टीम करना है ना, तो मेक श्योर करिए कि जिस बर्तन में आप उसको स्टीम करने वाले हैं उसको पहले से ही आप तैयार रखिए। क्योंकि जब इनो डालने के बाद फर्मेंटेशन इतनी तेज़ होती है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप उसके बाद अपने पैन को या अपने बर्तन को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने छोटा सा ये भगोना, जिसमें मैं ढोकला बनाती हूँ, बहुत कन्वीनियंट होता है इसमें, उसको मैंने ग्रीस कर दिया है, ऑयल लगा लिया है। और उसके बाद जो है उसमें मैं अपना ये बैटर पोर कर दूँगी। और ध्यान से देखिए, तो इनो डालते ही कितनी जल्दी से हमारा बैटर कितना फूला फूला सा लगने लगा ना आपको। तो बस ये सब बनाने में, इडली और सूजी की मतलब चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान देने जैसा होता नहीं है। ध्यान देने जैसा सिर्फ यही होता है कि आपकी सूजी का जो बैटर है ना, वो अच्छा हो। और मैंने डाल तो दिया, लेकिन इसमें ना बैटर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर ये फूल के और कहाँ जाता। तो फिर मैंने ना उसमें से आधा निकाल दिया है, और अब मैं रख दूँगी ये बनने के लिए। नॉर्मल वैसे ही जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने नीचे पानी रखा है भगोने में, उस पे स्टैंड रखा है और उसके ऊपर अपना ये भगोना सेट कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। और बाकी हमारा जो बैटर बचा हुआ है ना, तो इतना टाइम तो था नहीं कि एक बार मैं इसको बनाऊँ, फिर जब ये निकले तो उसके बाद फिर मैं दोबारा उसमें सेट करूँ। तो उसको ना फिर मैंने जो है इडली बना दी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपना ये स्टैंड फिक्स करने में, क्योंकि ना स्टैंड रखने के बाद ये काफ़ी ऊंचा हो जा रहा था। तो मैंने इसमें नीचे ना कटोरी रख दी थी भगोने में, और वो कटोरी फिसल जा रही थी पानी से, तो इसलिए मुझे काफ़ी मेहनत करके उसको सेट करना पड़ा। और बाकी ये जो बैटर बचा है, इस बैटर से मैं जो है इडलियाँ बना लूँगी। तो ये हमारा सुबह का नाश्ता हो जाएगा। इडली तो ये इस टाइम हम लोगों ने नहीं खाई थी, ये ना दोपहर के बाद निसी ने इसको फ्राई कर दिया था, लेकिन क्योंकि बैटर में इनो पड़ा था तो मुझे ये यूज़ करना ही था, तो इसलिए फिर मैंने इसका बना लिया, इसकी इडली बना ली है। तो ये सब ना छोटे मोटे ऐसे जो है नाश्ते हैं जो आप जल्दी जल्दी में बना सकते हो, और ये बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।
और आपके साथ मैंने अप्पे की जो रेसिपी शेयर की थी और जो लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, उस सबसे पहले का ये व्लॉग है, संडे का है जैसा कि मैं बता रही हूँ। और ना फिर उसके बाद क्योंकि संडे था तो मैं ये सब चढ़ा के ना फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, पूजा पाठ भी करनी थी। तो इसको डीमोल्ड निशी ने किया था, तो फिर मैं ना इसकी क्लिप्स भी नहीं ले पाई हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई नई रेसिपी है, तो आप देख सकते हैं ये डालते हुए तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और जब इसको डीमोल्ड किया तो वो निशी ने किया तो वो नहीं हो पाई। मैंने फिर नहाया धोया, पूजा पाठ की, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम था हमें, तो हम बाहर चले गए थे। बारिश तो काफ़ी हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं करना, तो उसके लिए। और उसके बाद बाहर से हम आए तो थोड़ा देर हम लेट भी गए थे, मतलब आते आते फिर 3 साढ़े 3 बज ही गया था हमें, मतलब आते आते हमें 1:30 से 2 बज गया था। आराम करते करते में 3 साढ़े 3 बज गया। तो उसके बाद लंच ऐसा सच कुछ मैंने बनाया नहीं, क्योंकि किसी का ऐसे कुछ खाने का मन नहीं था। और फिर उसके बाद चावल बचे हुए थे, वो चावल मैंने फ्राई किए हैं। तो देखिए बस आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली है, प्याज भी कट कर लिया, टमाटर भी कट कर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं चावल फ्राई करूँगी। तो ना बहुत ही सिंपल सा चावल मैं फ्राई कर रही हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत देर भी हो गई थी, 3:30 बज गया था। सबसे ज़्यादा भूख तो आरोग्य को लग गई थी, क्योंकि बाहर हमने थोड़ा बहुत खा लिया था, मतलब ऐसे सैंडविच वगैरह, लेकिन आरोग्य ने कुछ भी नहीं खाया था। तो बेसिकली मैंने कहा मैं ये फ्राई कर देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा चाय से हम भी ले लेंगे। और ये मुझे लग रहा है शाम का ही लगभग टाइम होगा उसी दिन का। प्याज यहाँ पे खूब अच्छी तरह से फ्राई कर दिए हैं, खूब अच्छी तरह से प्याज भून जाए आपके, बहुत मतलब काले काले नहीं हो, फिर भी टिप्स उनकी ब्राउन हो जाए। उसके बाद ये 2 टमाटर है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। और टमाटरों के भाव तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं हमारे यहाँ, तो कहीं कहीं 160 कहीं कहीं 180 ऐसे मिल रहा है। लेकिन इस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बिना डाले काम नहीं चलता है, तो कर लेंगे, ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कभी कभी चीज़ें महंगी सस्ती होती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़रा सा हल्के ही मसाले डालें, क्योंकि अगर सिर्फ हम अपने लिए बनाते तो थोड़ा मैं मसाला मिर्ची और ज़्यादा करती। तो मिर्ची तो मैंने डाल दी है, लेकिन मसाला कम ही किया है, क्योंकि आरोग्य इसको खाने वाला है। और बाकी उसके साथ साथ मैं एक तरफ चाय भी बना दूँगी। तो चाय मैंने शायद रख दी है, एक तरफ आपको गैस जलता हुआ दिख रहा होगा। तो चाय वहाँ पे बन रही है और हमारे चावल यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। तो जब भी आप फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं ना, तो फ्रिज के रखे हुए चावल होते हैं, तो उससे बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप तुरंत ही गरम गरम चावल से फ्राइड राइस बना रहे हैं तो अच्छा नहीं बनता, फिर वो मैशी मैशी से हो जाते हैं। तो जब फ्रिज में चावल ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो टाइट टाइट हो जाते हैं, तो वो अच्छे बनते हैं। उसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला अलग अलग होता है। और थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया ना, तो नीचे से थोड़ा सा जो है चिपक भी जाते हैं ना कढ़ाई में, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बचपन में इसके लिए ही हम जिद कर लिया करते थे कि नीचे का हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लेट मैं आरोग्य के पापा की लगा रही थी। और अब ये है ना नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब मंडे की क्लिप, शाम का है ये। यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो निसी बना रही है मैगी, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो ऐसा ही कुछ गरम गरम सा खाने का मन होता है ना। तो निशी यहाँ पर मैगी बना रही थी और एक तरफ चाय बन रही थी। और बारिश क्योंकि बाहर हो ही रही थी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो पानी वाली मैगी जो देसी स्टाइल में हमारी बनती है, वही बना रही है वो। और
किचन वगैरह यहाँ पे साफ़ कर दी थी मैंने। और बारिश की वजह से कपड़े देख लीजिए किस तरह से सूख रहे हैं, अंदर ही मैंने ये बांध रखा है। और आरोग्य के पापा यहाँ ऑफिस से आ चुके हैं, शाम के टाइम में लेटे हुए हैं। आरोग्य भी बैठा हुआ है, कुछ कुछ कर रहा है ये अपनी जुगाड़बाजी। और देखिए मौसम कितना अच्छा मौसम हुआ है ना, पौधे भी आजकल काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि इन पे बारिश का पानी पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और बाकी ये देखिए बारिश में कैप्चर करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको दिख भी रहा होगा। तो मौसम आजकल काफ़ी अच्छा हो रहा है ना, बारिश नहीं भी होती है तो ऐसी तगड़ी वाली धूप नहीं होती, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये बारिश वाले मौसम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा देर तक अगर बारिश होती रहती ना तो फिर किच घर में भी हो जाती है। और जो लोग भाई ऑफिस गोइंग हैं, जिनका बाहर का काम है, उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो लोग घर पे रह रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छा ही है, बारिश देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ की बारिश हो रही थी दोपहर में, इस टाइम तक तो थोड़ी कमी हो गई थी। और आरोग्य बारिश के पूरे मज़े लेते हुए यहाँ बालकनी में ही बैठा हुआ है अपनी मेट्रो कार लेकर के। और कितनी भी सफाई करो बालकनी में ये घुसता है, फिर वहाँ से नंगे पैर ले आके उसके बाद उसको जो है पूरे घर में लेकर के जाता है, तो हर जगह किचकिच मच जाती है। तो खैर कोई नहीं, बच्चा है। और यहाँ पे हमारा मैगी और चाय भी हो गया है। तो इस व्लॉग में सच खाली खाने वाली चीज़ें ही हैं क्योंकि ना प्रॉपर कोई व्लॉग बन नहीं पाया है। मैं कोशिश करूँगी बनाने की। यहाँ पे जैसे जैसे मैंने थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और बस यही है मेरी छोटी सी आज की वीडियो। और यही है निशी मैं कहती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं है। और ये है निशी जो हेलो कर रही है। और ये है मेरा छोटा सा आरोग्य जो भी ये भी आपको हेलो कर ही रहा है। और ये ना ज़िद कर लेता है कि इसको कैमरे में और वीडियोज़ में लेकर के आओ ही। और यहाँ पे मैं आपको करा रही हूँ अपने कान्हा जी के दर्शन। और आरोग्य मंदिर में भी छेड़खानी करता ही रहता है, अगरबत्ती वगैरह जलाए हुए रखते हैं ना हम, मैं नीचे रख देती हूँ मंदिर के नीचे, ये उसको उठा करके फिर से रख देता है मंदिर में, तो उससे थोड़ा सा मंदिर गंदा भी हो ही जाता है। तो ये हमारा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया था। और अब इसके बाद इसके नेक्स्ट डे की क्लिप मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी सी। तो आरोग्य के पापा है ये तो ये है मंगलवार की इवनिंग, मतलब कल की इवनिंग। यहाँ पे ऑफिस से आए थे आरोग्य के पापा, तो मैंगोज़ भी लेकर के आए थे। बेसिकली उनको मैंगो शेक ही पीना था, लेकिन मैंने यहाँ पे मैंगो स्मूदी बना दी थी। आरोग्य को काफ़ी पसंद है और वो बना दी थी, तो ये लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद मैं मार्केट से ना ले आई थी ये भुट्टे, जो ये भुट्टे नहीं मिलते ताज़े से, जो मतलब काफ़ी मुलायम होते हैं वो वाले। और इनकी मैं बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, बहुत ही इजी है। और तो यहाँ पे क्लिप्स ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हैं, पहले मैंने दिखा दिए, फिर मैंने कढ़ाई दिखा दी और अब मैंने ये भीलते हुए दिखा दिया, तो आप समझ जाइएगा कि क्लिप्स आगे पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पे ना इसको इस तरह से आपको दाना इसका छुड़ा लेना है। और छुड़ा लेने के बाद फिर आपको इसको ना सिर्फ जीरा मिर्च और हाँ देखिए अब वापस से आ गए अपनी कढ़ाई पे। तो यहाँ पे इस पर सिर्फ जीरा मिर्च और लहसुन डाल करके आपको इसको थोड़ा सा लाल कर लेना है। और लाल करने लेने के बाद आपको इसमें डाल देना है अपना वो जो छिला हुआ हमारा भुट्टा होता है ना वो। इसमें कुछ नहीं जाता, सिर्फ नमक डाल दीजिए आप, मतलब ये मिर्ची जीरा और लहसुन हमारा भुन जाए उसके बाद आप अपनी ये भुट्टा धो करके डाल दीजिएगा। काफ़ी सारे रेसे इसमें निकलते हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि वो रेसे आपके निकल जाएं। और बस उसके बाद आप इसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, तो ये पक जाता है ना, तो बहुत क्रंची सा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये ना गर्मियों के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह शाम के लिए। तो आज की ये जो मेरा व्लॉग है इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ छोटी सी हैं आपके लिए, जो कि आप छोटी मोटी भूख में और नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।